कुछ नहीं हुआ है। अरे क्यों बार बार पूछ रहे हो? हैं? क्यों? क्या है? वो पैसे किस बात के पैसे बनते हैं? जो कपड़े तूने डाई किए वो तो नीचे गिरकर गांधे हो गए, तो फिर किस बात के पैसे दे दूं मैं? हैं? कितने पैसे हैं? 21,000। ले 21,500। थैंक यू दद्दू। हेलो, क्या करती हो? अगर मेरे कहने पे ये लीकेज पहले ठीक करा दिया होता ना, तो इसे छुपाने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। और अगर तुमने पिछले महीने खर्चा कंट्रोल कर लिया होता ना, तो ये लीकेज कब का बंद हो चुका होता। अच्छा, खर्चा मैं करती हूँ हमेशा। और नहीं तो क्या। हाँ। अरे ये तो शुक्र करो भुप्पी जी का, जिन्होंने घर का रेंट भरने के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया, वरना नया घर ढूंढने की टेंशन और आ जाती सर पे। अरे पहले से टेंशन कम है क्या? अभी अन्नू की शादी के लिए पैसों का इंतजाम भी करना बाकी है। हाय मेरी बच्ची आ गई। यस, मेरी अन्नू जीत के आ गई, मेरी अन्नू जीत के आ गई। आहू आहू, ओए आहू आहू, अन्नू की जीत के आ गई। तेरे डांस तो करो। वृंदा में गिर जाऊंगा। मुझे बड़ी एनर्जी मुझे ये ले बेटा, आराम से आराम से आजा आजा आजा। ध्यान से बैठ। क्या हुआ बेटा? चोट तो नहीं लगी तुझे? बता ना क्या हुआ? क्या हुआ? वो शायद वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। वो क्या नहीं बताया बेटा? बता ना क्या हुआ? सॉरी ना यार जस्सी, ओए सॉरी ना, बोला ना सॉरी यार। सुन ना, माना गलती हो गई मेरे से यार। भाई क्या करूं यार, अब एक टांग पे खड़े होकर माफी मांगू क्या यार जस्सी? माना है भाई, लव खिड़की से बाहर निकल गया, मुझे नहीं पता था, पर मैं दरवाजा खुद बाहर का बंद करके गया था ना रूम का। गलती हो गई भाई, खिड़की भी मुझे बंद कर देनी चाहिए थी। मानता हूँ यार ये बात। ओए ओए सुन ना बाबा, गलती हो गई यार, ऐसा दोबारा नहीं हो। एक मौका और दे दे भाई, ध्यान रखूंगा आगे से। मुझे थोड़ा ना पता था यार कि लव ऐसे चला जाएगा। क्या करूं मैं?
आज के बाद ऐसी गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें जो कांड करना था वो तुम कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे अनोखी को बोलना पड़ा कि वो जीत गई। नहीं तो सब लोग सोचते कि मैं कितनी बड़ी विलन हूं, जो अनोखी को लव की जान बचाने के बाद भी मैं पास नहीं कर रही। वैसे देखा जाए तो यार तुझे व्हील चेयर पर पूरा दिन बैठे रहकर अपाहिज जैसा नाटक करने में इतनी दिक्कत होती है, और एक वो है वो तेरी चाचे की लड़की ने पूरी एक टांग पे खड़ा होकर यार सारा काम कर दिया पूरे दिन। नहीं अरे मेरा वो मतलब थोड़ी था बाबा, मतलब मैं कह रहा था कि ठीक है कर लेती है वो, सही है मतलब। अब मैं दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साइज ऑलरेडी भेज दिया है। नहीं आप जी मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके कल तक चाहिए। जी बिल्कुल जी। बहुत सुंदर है ना दादी? पसंद आई आपको? हाँ, बहुत बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा जी, अपनी बुढ़िया दादी को इतनी सुंदर अंगूठी गिफ्ट करने के लिए। है खूब तरक्की करो। हाँ दादी एक्चुअली ये वाली अंगूठी ना मुनीम जी के लिए है। सही पकड़ा ना, हमको तो पहले से मालूम था, हम तो तुमको छेड़ रहे थे। अच्छा ये बताओ, कौन पसंद किया? तुम? मुझे पता था कि अनोखी को यही रिंग पसंद है। मैं कल संगीत में उसे यही देना चाहता हूँ दादी। पता है, तू प्रेम करने वालों में यही खास बात होती है, बिना कहे बिना सुने एक दूसरे की पसंद नापसंद समझ लेते हैं। नारियल, चुनरी और कलश और कुछ अम्मा? अब वो सूखा मेवा भी लिख दो। हाँ ओके। हम क्या कह रहे थे कि अगर हमरी मानो तो लगे हाथ दोनों की सगाई भी करवा देते हैं आज। है और क्या जरूरत है, हैं? और फिर इतनी जल्दी अंगूठी कहां से आएगी? लो कर दी ना बात। अरे हमेशा की तरह हम अपनी अंगूठी पहना देंगे जो आपकी माताजी ने हमको पहनाई थी, बस थोड़ा साइज ठीक करवाना पड़ेगा। ना ना कोई जरूरत नहीं है, खानदानी अंगूठी है। अरे साइज छोटा करने के चक्कर में सोनार अगर सोना ही खा गया तो नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई सस्ती सी अंगूठी लेके दे देना और क्या। हाँ। ये भगवान। निक्की बहू एक काम करो जी, वो अनोखी की अम्मा को फोन तो लगाओ, उनको बता तो दो कि हम आज सगाई के बारे में सोच रहे हैं, अब उनको कोई दिक्कत ना हो तो। जी क्या है कि दोनों की सगाई हुई जाएगी ना तो उनके रिश्ता पे मोहर लग जाएगी। मोहर माय फुट है? जी अम्मा मैं कर देती हूँ। अगर सगाई आज हो रही है तो फिर मिस अनोखी के लिए रिंग भी मुझे आज ही लानी पड़ेगी। एक चैलेंज तो पूरा कर लिया इस अकाउंटेंट ने, इससे पहले वो तीनों चैलेंजेस कंप्लीट करे मुझे उससे वो चाबी लेनी ही पड़ेगी। मम्मी ये क्या, सगाई भी आज? इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे करेंगे? इन लोगों ने क्या मजाक बना के रखा है क्या? क्या करें बेटा, हम लोगों ने खुद ही पहले इस मजाक में शामिल होने से मना नहीं किया ना। अरे इसमें गलती क्या है? हाँ अच्छी बात है ना, अगर सगाई हो जाएगी तो कम से कम दुनिया के सामने ये तो हो जाएगा कि हमारी अन्नू उन्हीं के घर की बहू बनने वाली है। वैसे भी अभी 2 शर्तें होनी बाकी हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। सगाई, संगीत, मेहंदी, हल्दी, शादी, मम्मा इतनी सारी रस्में, अब इतने सारे कपड़े कहां से खरीदूं? एक काम करती हूँ, प्रियंका से उधार ले लेती हूँ। मम्मा सारी लाइटें लगा दी है, चेक भी कर दिए। हाँ ठीक है जा।
मैं ना अपनी बच्ची का भविष्य अपनी तरह टूटा फूटा नहीं होने दूंगी, चाहे अनु आगे की शर्तें जीते या हारे। ये शादी तुम्हें करवा के रहूंगी, आप देख लेना। और तो मेरे 2 बेटों के बीच में ना सबसे प्यारी इकलौती बेटी है, सबकी दुलारी। पता है, बेटियां ना घर की रानियां होती हैं। जब एक बेटी पैदा होती है ना घर में, तब उसकी माँ ना उसके लिए उसी दिन से ना गहने, कपड़े, ये सब इकट्ठा करना शुरू कर देती है उसकी शादी के लिए। अगर मैं ना बेटा, मैं बड़ी बदनसीब माँ हूं। मेरे हालातों की वजह से ना मैं तेरे लिए उतने गहने कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाई। मगर ना मुझे इस बात की तसल्ली जरूर है कि तेरे ससुराल वाले ना तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगे। मम्मा, आप ना पापा के उस फुल्लन देवी अवतार में ही अच्छे लगते हो। ये सेंटी शेंटी बातें आप पे सूट नहीं करती, समझे? और ये ज्वेलरी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी ज्वेलरी है। पता क्यों? क्योंकि ये मेरी मम्मा ने मुझे दी है। मैं मानती हूँ मम्मा, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, सब कुछ अच्छा अच्छा देखना है, लेकिन वर्ल्ड का महंगे से महंगा डायमंड और पर्ल सेट भी ना इस ज्वेलरी से अच्छा नहीं हो सकता। मेरी अन्नू ना दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। दादी, आप नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप यहाँ कैसे? बस हमरा मन किया हम आए गए। आ नहीं सकते हैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ही का घर है, आइए ना, प्लीज अंदर आइए। नहीं नहीं, वहाँ बहुत सारा काम पड़ा है, आप लोगों को भी बहुत काम करना होगा। हम तो बस वो नहीं, जूस पी के जाए बेटा, जूस लेके आ, जूस लेके। नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम तो बस मम्मा, मैं वो पुरानी रिंग पॉलिश करवाने जा रहा हूँ। जाना। नमस्ते। नमस्ते। हम बस ये लहंगा देने आए थे, आज शाम को तुमको यही पहनना है। अब इसकी क्या जरूरत है जी? अरे रस्म है, दुल्हन का कपड़ा दुल्हन की ससुराल से ही आता है ना, तो बस वही लेकर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दादी। चलते हैं। माँ जी, हमारा घर आपकी कोठी के सामने तो बहुत छोटा है ना। अब कोठी से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए है। हाँ जी। सब कुछ कितना गलत टाइम पे हो रहा है ना। तूने अभी अभी अपनी जॉब छोड़ी, ऊपर से अनु की शादी के लिए भी तो कंट्रीब्यूट करना है, इस घर का रेंट भी पे करना होगा, इनफैक्ट ये घर भी चेंज करना है हमें। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? और अंकल को भी इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते ना। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है बात में। मम्मी! अरे मेरा जी, ये क्या हुआ? अरे छत कैसे गिर गई? क्या हो गया?
ये क्या हो गया? ये छत कैसे गिर गई? अब संगीत कैसे होगा घर में? हे भगवान। अरे अगर छत गिर गई है तो संगीत कहीं बाहर कर लेते, किसी पार्क वारक में कर लेते, क्या घर में बुलाने की क्या जरूरत है? मेरा खर्चा और बढ़ जाना है। नहीं पापा, वो गरीब लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बारिश में आज के आज कहाँ अच्छी जगह मिलेगी बताओ? और वैसे भी अगर ऐसी वैसी जगह कहीं पे हमने फंक्शन किया तो मलिक की रेपुटेशन का क्या होगा पापा? वैसे भी देखिए उनकी बेचारों की छत गिर गई है और कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। और ये लोग तो हमारे समझाने वाले हैं ना। और वैसे भी वो सजावट तो तैयारी पर जो खर्चा है वो खुद ही करने वाले हैं। आप तो बस अपना ये गुस्से वाला चेहरा छोड़ त्याग के स्माइल बनाए रखिए और किसी को रोकना टोकना नहीं है। ठीक है, जो करना है करो। आज सूरज कौन दिशा से उगा रहा? 10 पूरा होने के पहले ही मान गए। ओके, मैं जाके प्रिपरेशंस करती हूँ। हाँ, हम एक बात बताना भूल गए। वो टिसू बेटा ने अनोखी को जो अंगूठी देना है ना, खुद ही बनवा ली है। तो कहने का मतलब है कि आपकी तो चवन्नी भी खर्च नहीं हुई। बस हमरे कंजूसों के सरताज। मैंने कहा ना, जो करना है करो। आए हाय लल्लन टाप। बहुत महंगी पड़ेगी हमको ये सजावट। मुझे लगता है मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा और भी। ठीक है ना, तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमारी औकात ही नहीं खर्चा करने की। जल्दी कल्पना जी, टिसू बेटा आया कि नहीं अभी तक? मम्मा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुंदर लग रही हो मनीम जी, हमें नजर ना लग जाए। रुको, बहुत प्यारी लग रही है। बड़ी हो गई है ना मेरी अनु? हाँ, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है ना। मैं अभी आई दादी। एक मिनट जैसी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो जस्सी, आज सुबह मुझे अचानक से याद आया कि कल लव के साथ क्या हुआ था।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।